Hey Soul Family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer and love coach. So आज की जो ये रीडिंग है ये बताएगी आपको आपकी करंट एनर्जी रिलेशनशिप में कैसी है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, क्या अड़चने आ रही हैं और क्या अच्छा रहेगा आने वाले समय में, उस बारे में हमको पता चलेगा. This reading is not gender specific, it is timeless and it is on a collective level. Take what resonates and leave the rest. If this reading resonates with you, do not forget to like, share, and subscribe. And a big warm welcome to you all if you're new to my channel. So, now let's start with the reading. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. लेट्स फाइंड आउट कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, लव लाइफ में कैसी एनर्जीज हैं. सो आई कैन इमीजिएटली टेल कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है सोलमेट्स की या ट्विन फ्लेम्स की. आप और आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम्स हैं. कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता होगा कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया जाता है एंड आपको ऐसा लगता होगा कि आपका रिलेशनशिप बहुत हार्ड रहा है हमेशा से, क्योंकि आपके जितने भी रिलेशनशिप अगर रहे होंगे इनसे मिलने से पहले तो बहुत इजी लाइफ रहती थी आपकी. आप मस्ती में रहती थी, मजाक करती थी, बट इनको मिलना आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहा है. एंड कई बार आपको ऐसा फील होता होगा कि आप दोनों के बीच में जब आर्ग्यूमेंट्स होती हैं तो बस आप उफ तौबा कर जाती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ही आपको ट्रिगर कर देते हैं कि आपका मन करता है कि बस मैं अपने आप को एक अंधेरे कमरे में लॉकअप कर लूँ और मैं किसी से मिलूँ ना, बात ना करूँ. मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. सच्चा प्यार, ट्रू लव, एंड ऐसा प्यार जो लाइफ चेंजिंग होता है. जैसे कि आप दोनों का पैशन और केमिस्ट्री इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनको मालूम है कि आपके बाद उनकी लाइफ में वैसा प्यार कभी भी आने वाला नहीं है. एंड आपका असर जो उनकी लाइफ में रहा है बहुत ही लाइफ चेंजिंग रहा है. एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है. एंड आपको मिलने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ को थोड़ा सा सीरियस नज़रिए से देखना स्टार्ट कर दिया था. वो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके संग. बट कहीं ना कहीं एक इमोशनल लेवल पे आप दोनों की सिंक्रोनी बैठ नहीं पा रही है इन दिनों. आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप दोनों की अलाइनमेंट नहीं है. मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि चीज़ें जितनी भी मुश्किल हो जाएं आप दोनों के बीच में, वेदर आप अलाइनमेंट में दोनों हैं कि नहीं हैं, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप कुछ भी हो जाए आप कभी भी रिलेशनशिप गिव अप नहीं कर सकते हैं. मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि जैसे कि अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हैं तो शायद आप इस बात पे रिलेट कर पाएंगी कि आपका इंट्यूशन ने आपको बहुत बार बताया कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छुपाया है या आपको झूठ बोला है. एक थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई थी जिसके चलते आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो गई थी. ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं. ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी मुझे दिखाई दे रहा है. यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का मलाल रहता है, गिल्टीनेस की एनर्जी रहती है. आपके सामने वो ओपन अप हो नहीं पाते, बट वो अपने आप को कमज़ोर पाते हैं इस मायने में कि उनके फाइनेंसेस इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं. एंड वो लाइफ में, करियर में और आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उनको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि आपसे मिलने से पहले जो भी उनके पास लाइफ में था वो उनके लिए बस था. जैसे ही आप लाइफ में आई उनका नज़रिया बदल गया. उनको ऐसा लगा कि शायद मुझे कुछ नया क्रिएट करने की ज़रूरत है और बेहतर और बड़ा क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि मैं अपनी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर पाऊँ. एंड स्पेशली अगर एक डिवाइन मैस्कुलिन इस तरीके की एनर्जी रखता है तो कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स एंड प्यार है. यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे का जैसे एडिक्शन सा है. एंड आप दोनों इतने पैशनेट हैं एक दूसरे के लिए कि आप रह नहीं पाते हो एक दूसरे के बिना. सो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि वो जो पैशन है वो उनके रियल लाइफ दूसरे एरियाज में भी छलक रहा है. एंड वो चाहते हैं कि आपके संग कुछ वो क्रिएट कर पाए परमानेंट एंड स्टेबल. सो कहीं ना कहीं एक संसार क्रिएट करना चाहते हैं वो आपके संग.
एंड आप उनकी लाइफ की लेडी लक हैं। ये वो एक्सेप्ट करें या ना करें, जितनी भी आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी लाइफ बदलेगी एंड बदल रही है आपकी ही वजह से। एंड कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि एज अ प्योर फेमिनिन एनर्जी, एज अ गॉडेस एनर्जी, आपने बहुत मन्नतें मांगी हैं, बहुत प्रेयर मांगी है। अब वैसी टाइप की आपकी एनर्जी नहीं है जहाँ पे कई बार लड़कियाँ जस्ट डेट करती हैं अपना मन बहलाने के लिए, टाइम पास करने के लिए। आप सच्चे मन से प्रे करती हैं अपने पार्टनर के लिए कि वो लाइफ में उन्नति करे, बहुत प्रेयर्स करती हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एक ट्रू लवर ऐसा ही होता है जो अपने पार्टनर को मोटिवेट करे, उसे आगे लेके जाए। एंड कहीं ना कहीं आपके जो मन में उनके लिए केयर है, लव है, वो बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कई बार कड़वी बातें होती हैं, कहा सुनी हो जाती है। आप कुछ उनको ऐसी बातें बोल देती हैं नाराज़गी में कि उनको चुप जाती हैं, फिर वो रिकवर करते हैं, फिर वो कुछ आपको ऐसा कह देते हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो आप दोनों के बैलेंस करने के इश्यूज चलते हैं वो बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं। एंड आपके मन में एक चोट है, एंड कहीं ना कहीं मैं सेंस कर पा रही हूँ कि ये चोट आपके मन में है क्योंकि उनकी लाइफ में कोई आया था एंड उन्होंने छुपाया था, या आपकी इंट्यूशन आपको वार्न कर रही है, क्योंकि जिस तरीके का आप सरेंडर अपने पार्टनर से चाहती हैं वो इस वक्त नहीं दे पा रही हैं। एंड कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट किसी और के संग मुझे दिखाई दे रही है। तो आपका एक ब्रेकडाउन हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हैं एंड आप कोप अप नहीं कर पाती, क्योंकि आंखों देखा ऐसा लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, आप दोनों का पैशन है, केमिस्ट्री है, आप दोनों में तड़प रहती है, कॉल्स रहते हैं, मैसेजेस रहते हैं। एंड कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो इंट्यूशन बोल रहा है मैं उसकी सुनूं, या जो मुझे दिख रहा है मैं उसकी सुनूं। बट आई अश्योर यू कि कार्ड्स में बहुत क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं। वेदर अगर उनकी लाइफ में कोई और पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है भी, उनका उस चीज़ से मन उठ चुका है एंड बहुत सी चीज़ें उनके सामने आई हैं, एंड जिस वजह से वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। एंड वो इस वक्त आपसे शादी के बारे में भी सोचने लग गए हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपसे डिस्कस किया है या करेंगे आने वाले समय में कि आपके संग वो कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, या कहीं एकदम परमानेंटली किसी नई जगह पे जाके अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में आप दोनों के रिश्ते में एक ऐसा पड़ाव आएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड जिस बात पे भी आपका मन टूटा है, उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, झूठ बोला है, या किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट रही है उनकी लाइफ में, वो भी मुझे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर की लाइफ में न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा कैश फ्लो बढ़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ उनके संग स्टेबल होगी। एंड आपकी जो क्वीन लाइक एनर्जी है वो आपके पार्टनर पे भी ब्रश ऑफ कर जाती है, इतनी पॉजिटिविटी है आपके अंदर। एक लक्ष्मी के रूप में आप उनकी लाइफ में आई हैं, एंड उनके लाइफ में गुड लक बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आएगा अगर वो आपके संग अपना रिश्ता संभालते हुए चलें एंड जो उनके गोल्स हैं वो पूरे करें। एंड आई नीड टू रिमाइंड यू दैट यू बोथ आर सोलमेट्स, एंड आप दोनों ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपको बहुत अलग अलग लेवल्स पे आपकी परीक्षाएं ली जा रही हैं, एंड आने वाले दिनों में आप दोनों मुझे बहुत अपने एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स योर पार्टनर वांट्स टू टेल यू। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। आई हैव टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम माई ड्रामा। सो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ना कोई ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करते हैं, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिस चीज़ से वो बाहर निकलना चाहते हैं, अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। एंड उनका इंटेंशन यही है कि वो आपको सेफ रखें, आपको प्रोटेक्टेड रखें। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू बिफोर वी मेट। सो उनको ऐसा लगता था कि उनकी लाइफ बहुत परफेक्ट थी, बट कहीं ना कहीं एक कमी हमेशा उनकी लाइफ में खलती रहती थी, ट्रू पार्टनर की तलाश उनकी हमेशा रहती थी। एंड जब आप उनकी लाइफ में आई, उनको रियलाइज़ हुआ कि आप ही उनकी ट्रू सोलमेट हैं। यू आर टू गुड टू बी रियल।
सो यू आर लाइक अ ड्रीम गर्ल फॉर हिम, एंड उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो गया कि मेरी लाइफ में ऐसी पर्सन आ गई इतनी स्ट्रॉन्ग एंड इतनी अच्छी डायरेक्शंस देने वाली। आप उनके संग सिर्फ रोमांस में ही नहीं, आप उनको लाइफ के लिए, करियर के लिए एंड लाइफ आगे कैसे चलानी है उसके लिए भी बहुत अच्छी एडवाइसेस देती हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जिस तरीके की गाइडेंस उनको चाहिए थी कभी भी नहीं मिली, एंड आप ही वो पर्सन है जो उनको गाइड कर पाती हैं। एंड आपके पार्टनर ने जितना भी टाइम आपके संग बिताया है उनको धीरे धीरे करके ये चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है कि आप एक ट्रू सोलमेट हैं, आपके अंदर एक विजडम है, एंड आप जो भी उनको एडवाइस देती हैं उनके भले के लिए देती हैं। एंड हैट्स ऑफ टू यू, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत प्रेयर्स करती हैं अपने पार्टनर के लिए, एंड आपकी प्रेयर्स फल भी ला रही हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, सो दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, एंड क्लियर मैसेज आ चुका है आपके पार्टनर का। आने वाले दिनों में वो आपको मैरिज के लिए भी प्रपोज कर रह सकते हैं। आई बिलीव इन अस, बहुत ज़्यादा फेथ है, चाहे चीज़ें जितनी भी बिगड़ जाएं, जितने भी आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स हो, झगड़ा हो, ही ट्रूली लव्स यू। सो इस चीज़ की रियलाइजेशन होगी उनको आने वाले दिनों में। आई वॉन्ट टू बी विथ यू, डू यू लव मी, आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट समटाइम्स। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर डर जाते हैं इस रिश्ते से, इसकी गहराइयों से, एंड कमिटमेंट देने से डर जाते हैं। बट जो भी उनका फियर था या इस बारे में वो बात नहीं कर रहे थे, आने वाले दिनों में वो आपसे इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। एंड उनका प्यार आपके लिए और डीप होता जा रहा है। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।